नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो मानसून की बारिश कई इलाकों में अपने पैर पसार चुकी है। कई और इलाकों में मानसून पहुंचने वाला है। इन सब की जानकारी हम आपको इस बुलेटिन में देंगे। हम आपको बताएंगे कि 10 जून के आसपास किस तरीके से मानसून बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा, और वो भी एक डिप्रेशन के सहारे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आइए चलते हैं सैटेलाइट इमेजरी की तरफ, आपको बताते हैं कि क्या स्थिति है। तो इस समय की बात करें तो ये ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केरल और आसपास के इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं, और ये जो हवाएं हैं ये मानसून की हवाएं हैं और एक बड़े इलाके में असर दिखा रही हैं। यहाँ पर अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ सभी जगहों पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला चल रहा है। केरल के कोस्टल एरिया में ज़बरदस्त तरीके की बारिश चल रही है, और ये बारिश इतनी स्ट्रांग है, या ये हवाएं इतनी स्ट्रांग हैं कि तमिलनाडु के कई इलाकों में जो कि केरल से लगे हुए हैं वहाँ पर भी रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्नाटक का जो इलाका है, कर्नाटक का कोस्टल बेल्ट है, वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बारिश का सिलसिला बना हुआ है क्योंकि घने बादल हैं। साउथ इंटीरियर कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पर भी मानसून ने अपने पैर रख दिए हैं, और अंदरूनी कर्नाटक की बात करें या उत्तर कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पर भी ये स्थिति है। दूसरी तरफ चलते हैं, अगर हम मुंबई और आसपास के इलाकों में की बात करें तो बादलों की आवाजाही बनी हुई है, और मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ ही घंटों में, हम कह सकते हैं 24 से 48 घंटों में, कई इलाकों में मानसून पहुंच जाएगा। मुंबई की बात करें तो मुंबई और आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही जारी है। और यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी जो दिख रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में बादलों की धमाचौकड़ी जारी है, चाहे वो विदर्भ हो या दूसरे इलाके हों। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके की एक्टिविटी है। साथ ही साथ ये जो एक्टिविटी है, हम कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में अपना असर दिखा रही है, और इसका असर हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश तक जा रहा है। उत्तर प्रदेश का वो इलाका जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, वहाँ पर आप मौसम बदलता हुआ देख सकते हैं। साथ ही साथ ईस्ट राजस्थान के कई इलाकों में मौसम बदला हुआ है। चलिए उत्तर पश्चिम भारत की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से पंजाब में भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है, हरियाणा में भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बादलों की धमाचौकड़ी जारी है, और ये स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति बनी रहेगी। चलिए अब हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, तो मेघालय में झमाझम बारिश का सिलसिला बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा था कि यहाँ पर भारी बारिश होगी, तो मैं आपको बता दूं, चेरापूंजी, ये जिसको सोहरा बोलते हैं, वहाँ झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। और इससे लगा हुआ बांग्लादेश का जो इलाका है, वहाँ से नम हवाएं, हम कह सकते हैं कि त्रिपुरा में घुस रही हैं। त्रिपुरा में भी घने बादल छाए हुए हैं। असम के कई इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला चल रहा है। तो मौसम विभाग ने इस बारे में पहले ही प्रेडिक्शन दे दी थी, पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ऐसा होने जा रहा है। ये भविष्यवाणी कोई ज्योतिषी की भविष्यवाणी की तरह नहीं है, ये साइंस है। ये सीधा सीधा जो डेटा मिलता है, जो मौसम का आंकड़ा मिलता है, उसको कंप्यूटर मॉडल्स में डालकर एक प्रेडिक्शन दी जाती है कि अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, 48 घंटे में क्या होने जा रहा है, 10 दिनों के अंदर क्या होगा। तो मौसम की अगर हम बात करते हैं तो मौसम साइंस है, विज्ञान है, तो इसको ज्योतिषी की भविष्यवाणी से आप कंपेयर मत करने लगिएगा। चलिए आगे हम दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति होने जा रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है, जो कंप्यूटर के मॉडल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि एक डिप्रेशन बनेगा बे ऑफ बंगाल में, जिसकी वजह से मानसून बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो आइए हम आपको न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए समझाते हैं आखिरकार क्या होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये आज की स्थिति है, ये 5 जून की स्थिति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्टर्न घाट में कई जगहों पर ये कहा जा रहा है कि हवाएं तेज़ हैं। ये देखिए, ये मानसून की हवाएं हैं, और एक बार हम कह सकते हैं कि दक्षिणी प्रायद्वीप में ये जब आती हैं, और उसके बाद ये देखिए घूम कर कहाँ जा रही हैं, ये मानसून की हवाएं घूम कर यहाँ तो बारिश दे रही हैं, उसके बाद मध्य भारत में पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से ये हवाएं नम हैं। इस वजह से कई जगहों पर मौसम बदला हुआ है। साथ ही साथ एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मानसून की हवाएं इधर घूम के पूरा का पूरा
और हम कह सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर से होती हुई राजस्थान में दाखिल हो रही हैं, और इधर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ये देखिए, और जिसकी वजह से राजस्थान के कई इलाकों में रह रहकर बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश अछूता नहीं है। एक और बड़ी चीज़ है कि अगर हम गुजरात का वो इलाका जो राजस्थान से लगा हुआ है वहाँ की देखें तो वहाँ पर भी आज एक्टिविटी रहेगी, और ख़ास तौर पर उज्जैन, इंदौर या मालवा रीजन जो मध्य प्रदेश का है वहाँ पर एक्टिविटी देखी जाएगी। महाराष्ट्र में तो एक्टिविटी बनी ही रहेगी, कर्नाटक में भी जोरदार बारिश है। ये 24 घंटे की हम बात बता रहे हैं। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। ये मॉडल्स दिखा रहे हैं, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज बादलों की एक्टिविटी रहेगी। तो ये अगले 24 घंटे की बात हो गई। फिर हम चलते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं 10 तारीख के आसपास एक वेदर सिस्टम बन रहा है, और इस वेदर सिस्टम का सबसे बड़ा असर क्या होगा कि एक कम दबाव का क्षेत्र, ये देखिए यहाँ पर इसको डिप्रेशन बोला जाता है। अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें, मौसम विज्ञान की भाषा में कहें, तो ये बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशन बनेगा ये पूरे के पूरी मानसून की हवाओं को अपनी तरफ खींचेगा। ये देखिए हवाएं दिख रही हैं, ये मॉडल है, ये आज की कंडीशन नहीं है, ये 10 तारीख की कंडीशन है। ये देखिए ये मानसून की हवाएं अंडमान निकोबार से होती हुई ऊपर चलती हुई इस जगह पर पहुंच रही हैं। यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र इंटेंसिफाई हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो हवाएं ऊपर उठने लगेंगी, जो नम हवाएं हैं उसकी तरफ भागेंगी, और ये क्या करेगा कि जो हम कह सकते हैं दक्षिणी प्रायद्वीप है, वेस्टर्न घाट से जो हवाएं हैं वो पूरे के पूरे पेनिसुला को पार करके यहाँ पर पहुँचेंगी। उसके बाद ये सिस्टम क्या मूवमेंट लेगा, ये मूवमेंट रहेगा इसका। चलिए जो मॉडल दिखा रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये हम आपको 11 तारीख की स्थिति दिखा रहे हैं। 11 तारीख को ये सिस्टम और स्ट्रांग हो जाएगा और बड़ी तेज़ी से चल देगा, किधर, हम कह सकते हैं पूर्वी भारत की तरफ। और पूर्वी भारत की तरफ चलेगा तो ये देखिए मानसून की हवाएं घूम के ये देखिए कैसे जा रही हैं। तो इसका असर ये होगा कि पूर्वोत्तर भारत में तो बारिश कम हो जाएगी, त्रिपुरा में थोड़ा ज़्यादा होगी, पूर्वोत्तर भारत में कम होगी, लेकिन उड़ीसा में बारिश बढ़ जाएगी। ये 11 तारीख की बात बता रहे हैं, उड़ीसा में बढ़ जाएगी, पश्चिम बंगाल में बढ़ जाएगी, बिहार में झमाझम बारिश का सिलसिला 11 तारीख को शुरू हो जाएगा, और इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तमाम जो तराई का इलाका है, गोरखपुर से लेकर लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, उन सारी जगहों पर मौसम बदल जाएगा। ये 11 तारीख की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। चलिए 12 तारीख की बात बताते हैं। ये डिप्रेशन देखिए किस तरीके से मुख्य भूमि पर आ जाएगा, और ये पूरे के पूरे इलाके में मौसम बदल देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से पश्चिम बंगाल, फिर आप झारखंड ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी झमाझम बारिश का सिलसिला होगा, जो उत्तराखंड से लगा हुआ इलाका है, और इसका असर उत्तराखंड तक जाएगा 12 तारीख को। और 12 तारीख को अगर हम देखें तो ये उड़ीसा में झमाझम बारिश देगा, झारखंड में झमाझम बारिश देगा। ये 12 तारीख की बात है, और उसके बाद भी ये सिस्टम शांत नहीं हो रहा है। ये मानसून को हिमाचल तक ले जाएगा और दिल्ली के पास तक खींच कर ले जा सकता है। इसकी जो कैपेसिटी है बहुत ज़बरदस्त है, और ये 14 तारीख को भी झमाझम बारिश देगा। तो ये जो 10 तारीख के बाद जो सिस्टम बनेगा, हम कह सकते हैं लगातार उत्तर भारत में मानसून को स्ट्रांग करेगा, और साथ ही साथ वेस्टर्न घाट में खासतौर पर मुंबई और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला दे देगा। तो जो डिप्रेशन बनने जा रहा है, जो वेदर सिस्टम बनने जा रहा है, ये 10 तारीख के बाद मानसून को एक झोंके की तरह ले उड़ेगा, और पूरे के पूरे हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत में ये मौसम बदल कर रख देगा। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, या उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इन सभी जगहों में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।